तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में जो हम NPCIL रावत भाटा नरूरा के लिए क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी क्लास 17 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 18 है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? बोला है विच मटेरियल इज यूज टू मेक रेडियस गेज। रेडियस गेज बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है कास्ट इस्पात, ऑप्शन बी बोला है टूल स्टील, ऑप्शन सी बोला है हार्डनेट शीट मेटल, ऑप्शन डी बोला है स्टेनलेस स्टील। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हार्डनेट शीट मेटल। जो हमारा रेडियस गेज रहता है वो हार्डनेट शीट मेटल का बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। बोल रहा है बेलनाकार अंग कंपोनेंट के किनारों पर बने त्रिज्या की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले गेज का नाम क्या है? मतलब हमें रेडियस चेक करना है तो उसके लिए हम किस गेज का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है रेडियस गेज, ऑप्शन बी बोला है फ्लेट गेज, ऑप्शन सी बोला है प्लग गेज, ऑप्शन डी बोला है फीलर गेज। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब कोई बेलनाकार पार्ट है तो उसकी अगर रेडियस को चेक करना है तो उसके लिए हम रेडियस गेज का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में ये जो एक्स के रूप में भाग दर्शाया गया है, तो इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है बेजल, ऑप्शन बी बोला है एनविल, ऑप्शन सी बोला है स्टेम, ऑप्शन डी बोला है प्लंजर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्टेम। ये हमारे किसको दर्शा रहा है? ये जो एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया है, ये हमारे स्टेम को दर्शा रहा है। ये डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इससे हम समतलता की जांच कर रहे हैं, तो ये हमारे किसको दर्शाता है? इसको बोलते हैं हम स्टेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है, तो इसमें जो एक्स के रूप में भाग दर्शाया गया है, इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है बेजल, ऑप्शन बी बोला है एनबिल, ऑप्शन सी बोला है स्टेम, ऑप्शन डी बोला है प्लंजर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 4 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे किसको दर्शा रहा है? ये एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया है, ये हमारे एनबिल को दर्शाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एनबिल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। लीवर प्रकार डायल टेस्ट इंडिकेटर में एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर हमें दर्शाया गया है, तो इसमें जो एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है स्टाइलस, ऑप्शन बी बोला है लीवर, ऑप्शन सी बोला है स्क्रॉल, ऑप्शन डी बोला है पिवट। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे किसको दर्शा रहा है एक्स के रूप में? ये हमारे स्टाइलस को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर स्टैंड। डायल टेस्ट इंडिकेटर के स्टैंड का नाम क्या है? ये जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इसके स्टैंड का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है यूनिवर्सल क्लैंप के साथ चुंबकीय स्टैंड, ऑप्शन बी बोला है लचीले पोस्ट के साथ चुंबकीय स्टैंड, ऑप्शन सी बोला है सामान्य उद्देश्य स्टैंड के साथ कास्ट आयरन का आधार, ऑप्शन डी बोला है साधारण स्टैंड। तो फ्रेंड, जो क्वेश्चन 6 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल क्लैंप के साथ चुंबकीय स्टैंड। ये हमारा नीचे का ये जो स्टैंड दिखा रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक स्टैंड को दर्शा रहा है। मतलब ये मैग्नेटिक स्टैंड के ऊपर फिट किया गया है, तो वही बोल रहा है कि यूनिवर्सल क्लैंप के साथ चुंबकीय स्टैंड है। ये क्या है? हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 क्या बोल रहा है? 7 बोल रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ जिग। यह किस प्रकार का जिग है? ये जो जिग का हमें डायग्राम दर्शाया गया है, तो ये हमारे किस प्रकार के जिग को दर्शा रहा है? तो ऑप्शन ए बोला है प्लेट जिग, ऑप्शन बी बोला है बॉक्स जिग, ऑप्शन सी बोला है टेबल जिग, ऑप्शन डी बोला है पोस्ट जिग। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे कौन से जिग को दर्शा रहा है? ये हमारे बॉक्स जिग को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ जिग। जिग का नाम क्या है? ये अब ये नेक्स्ट जिग आ गया, तो इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है प्लेट जिग, ऑप्शन बी बोला है चैनल जिग, ऑप्शन सी बोला है टूनियन जिग, ऑप्शन डी बोला है सैंडविच जिग। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे कौन से जिग को दर्शा रहा है? ये हमारे ट्रूनियन जिग को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 क्या बोल रहा है?
बोला है व्हाट इज द टाइप ऑफ जिग, किस प्रकार का जिग है। ये जो जिग का ये प्रकार दर्शाया गया है हमें, ये कौन से जिग के प्रकार को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन ए बोला है चैनल जिग, ऑप्शन ई बोला है प्लेट जिग, ऑप्शन सी बोला है पोस्ट जिग, ऑप्शन डी बोला है सैंडविच जिग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे कौन से जिग को दर्शा रहा है, ये हमारे प्लेट जिग को दर्शा रहा है, ये हमारे बुश वगैरह लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस, इस युक्ति का नाम क्या है। ये जो हमें डिवाइस दिखाया गया है, इस डिवाइस का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है जिग, ऑप्शन बी बोला है बाइस, ऑप्शन सी बोला है टेबल, ऑप्शन डी बोला है मिलिंग फिक्सचर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे किसको दर्शा रहा है, ये हमारे मिलिंग फिक्सचर को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। बोल रहा है विच कटिंग टूल हैव हाईएस्ट कटिंग एफिशिएंसी, कौन से कटिंग टूल में सबसे अधिक काटने की क्षमता है, मतलब कौन सा हमारा कटिंग टूल है जिसमें अधिक काटने की क्षमता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है मृदु इस्पात मतलब माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी बोला है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी बोला है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन डी बोला है कार्बाइड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा कार्बाइड रहता है उसकी सबसे अधिक काटने की दक्षता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इज अ नॉन मेटालिक टूल मटेरियल, इनमें से कौन सा अधात्विक टूल मटेरियल है, मतलब जिसमें कोई भी धातु पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी बोला है डायमंड, ऑप्शन सी बोला है स्टेलाइट, ऑप्शन डी बोला है कार्बाइड। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन 12 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा डायमंड हीरा रहता है वो हमारा अधात्विक टूल मटेरियल के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वन इज चीप कांस्टेंट ऑफ फेरस टूल मटेरियल, इनमें से लोहे टूल सामग्री का मुख्य घटक कौन सा है। जो हमारा लोहे मटेरियल रहता है तो उसका मुख्य घटक कौन सा है। तो ऑप्शन ए बोला है लोहा, ऑप्शन बी बोला है टंगस्टन, ऑप्शन सी बोला है वेनेडियम, ऑप्शन डी बोला है कार्बन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा लोहे टूल सामग्री रहता है तो उसमें मुख्य घटक क्या रहता है हमारा, मतलब मेन क्या रहता है, तो मेन हमारा लोहा रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ फेरस टूल मटेरियल, इनमें से लोहे टूल सामग्री का उदाहरण कौन सा है, मतलब फेरस टूल के अंतर्गत कौन आता है। तो ऑप्शन ए बोला है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी बोला है कार्बाइड टूल, ऑप्शन सी बोला है स्टेलाइट, ऑप्शन डी बोला है डायमंड। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन 14 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा हाई कार्बन स्टील रहता है ये हमारा फेरस टूल मटेरियल के अंतर्गत आता है, जबकि हमारा कार्बाइड हुआ, स्टेलाइट हुआ, डायमंड हुआ, तो ये हमारे फेरस मतलब फेरस टूल मटेरियल के अंतर्गत नहीं आते। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉर्मूला दैट गिव्स द टूल लाइफ, इनमें से टूल के जीवन को व्यक्त करने वाला सूत्र कौन सा है, मतलब जो फॉर्मूला रहता है हमारा टूल लाइफ का, तो कौन सा फॉर्मूला टूल लाइफ को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, भी टी की पावर एन बराबर सी। ये हमारे कौन से टूल लाइफ के जीवन को व्यक्त करता है। तो क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टूल लाइफ इंडेक्स फॉर अ सीमेंटेड कार्बाइड टिप टू मशीन कास्ट आयरन कंपोनेंट, कास्ट आयरन की मशीनिंग करने हेतु सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल के जीवन की सूचकांक का मूल्य क्या है। तो जो हमारा जब हम कास्ट आयरन की मशीनिंग करते हैं तो जो सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल रहता है तो उसके जो जीवन है उसकी सूचकांक मूल्य पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.10। तो आपको याद रखना है जो कास्ट आयरन की मशीनिंग करनी है तो सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल का सूचकांक रहता है वो रहता है 0.10। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये आप देख सकते हैं इसमें भी हमसे सूचकांक के बारे में ही पूछा गया है। बोल रहा है उच्च कार्बन स्टील क्रोमियम डाई स्टील की टर्निंग करने के लिए सीमेंटेड कार्बाइड टूल के जीवन का सूचकांक क्या है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा उच्च कार्बन उच्च क्रोमियम डाई स्टील। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.15। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्हाट इज द टर्म मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित शब्द क्या है। ये जो एक्स के रूप में ये जो चिन्हित शब्द दर्शाया गया है ये हमारे किस को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है
डायामीटर ओवर रोलर एट द स्मॉलर एंड, छोटे अंत पर रोलर का व्यास। ऑप्शन बी बोला है बड़े अंत पर रोलर का व्यास। ऑप्शन सी बोला है टेपर की ऊंचाई। ऑप्शन डी बोला है डायामीटर ऑफ रोलर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे अंत पर रोलर के व्यास को दर्शा रहा है। ये जो डायग्राम हमें दर्शा रहा है हमारे छोटे अंत पर रोलर के व्यास को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? बोला है व्हाट इज द टर्म मार्क एज एक्स के रूप में ये जो भाग दर्शाया गया है ये हमारे किसको दर्शाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है हमारा? बड़े अंत पर रोलर का व्यास। ऑप्शन बी बोला है जॉब की ऊंचाई। ऑप्शन सी बोला है हाइट ऑफ द स्लिप गेजेस। ऑप्शन डी बोला है डायामीटर ओवर रोलर द स्मॉलर एंड, मतलब छोटे सिरे पर रोलर का व्यास। तो जो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हाइट ऑफ स्लिप गेजेस। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में ये जो दर्शाए गए हैं ये हमारे स्लिप गेजेस हैं। तो ये हमारे स्लिप गेजेस की ऊंचाई को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द टर्म मार्केड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित शब्द क्या है? ये जो एक्स के रूप में ये जो दिखाए गए हैं हमें दो रोलर्स, तो ये इनको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए बोल रहा है छोटे अंत में रोलर पर व्यास। ऑप्शन सी बोला है बड़े अंत में रोलर का व्यास। ऑप्शन सी बोला है हाइट ऑफ स्लिप गेजेस। ऑप्शन डी बोला है हाइट ऑफ द जॉब, जॉब की ऊंचाई। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बड़े अंतर पर रोलर के व्यास को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टेपर किए गए पुर्जे के कोण को मापने के लिए कितने परिशुद्ध रोलर्स की आवश्यकता होती है? मतलब जो हम टेपर का कोण मापते हैं तो उसके लिए हम कितने रोलर का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है एक। ऑप्शन बी बोला है दो। ऑप्शन सी बोला है तीन। ऑप्शन डी बोला है चार। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितने रोलर्स का यूज करते हैं हम टेपर के पुर्जे का कोण मापने के लिए? दो रोलर्स का यूज करते हैं। इससे पहले हम ये डायग्राम में भी देख चुके हैं ये दो रोलर्स का ही यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 क्या बोल रहा है? 22 बोल रहा है हाउ द कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस्ड, कटिंग स्पीड को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है फुट पर मिनट। ऑप्शन बी बोला है मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी बोल रहा है मीटर पर मिनट। ऑप्शन डी बोल रहा है रेवोल्यूशन पर मिनट। तो फ्रेंड जो हमारी कटिंग स्पीड रहती है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? तो उसको हम मापते हैं मीटर पर मिनट से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है? बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टूल ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन इफ द डायमीटर ऑफ वर्क इज डी, एक चक्कर में टूल की लंबाई क्या है यदि कार्य का व्यास डी है? तो एक चक्कर में टूल की लंबाई क्या होगी अगर दी हमारे कार्य का व्यास डी है? तो उसकी लंबाई होगी फ्रेंड्स, क्वेश्चन 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पाई, पाई इंटू डी। तो टूल की लंबाई क्या होगी यदि कार का व्यास डी है? तो उसका लंबाई होगी पाई इंटू डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 24 क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच गेज इज टू बी सिलेक्टेड फॉर चेकिंग द कॉर्नर रेडियस ऑफ द जॉब, जॉब के किनारे की त्रिज्या को मापने के लिए किस गेज का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है रेडियस गेज। ऑप्शन ए बोला है फिलेर गेज। ऑप्शन सी बोला है फीलर गेज। ऑप्शन डी बोला है प्लग गेज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉब के किनारे की त्रिज्या की जब बात आती है तो हम रेडियस गेज का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फॉर्म टर्निंग करने के लिए फॉलोअर योर स्टडी रेस्ट को कहाँ लगाते हैं? मतलब जब हमें फॉर्म टर्निंग करनी रहती है तो जो हमारा फॉलोअर स्टडी रेस्ट रहता है उसे हम कहाँ लगाते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है टूल पोस्ट। ऑप्शन बी बोला है टॉप स्लाइड। ऑप्शन सी बोला है क्रॉस स्लाइड। ऑप्शन डी बोला है टेल स्टॉक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस स्लाइड पर लगाते हैं। किसको? फॉलोअर स्टडी रेट को। अगर पूछ लेता फिक्स्ड स्टडी रेट को कहाँ लगाते हैं तो उसको हम बेड पर लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 26 क्या बोल रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है प्रत्येक चक्कर के लिए कार्य के साथ टूल द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? मतलब एक चक्कर में कार्य के साथ जो टूल की भी दूरी तय होती है तो वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए बोला है स्पीड। ऑप्शन बी बोला है फीड। ऑप्शन सी बोला है कटिंग स्पीड। ऑप्शन डी बोला है डेप्थ। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक पूर्ण चक्कर में जब हमारा जो टूल धातु के अंदर जितना प्रवेश कर जाता है तो वो हमारा फीड कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्या बोल रहा है? बोला है व्हाट इज द टर्निंग ऑपरेशन, कौन सा टर्निंग संक्रिया है? ये हमारे कौन से टर्निंग ऑपरेशन को दर्शा रहा है? ये जो डायग्राम में टर्निंग ऑपरेशन दर्शाया गया है ये हमारे कौन से ऑपरेशन को दर्शा रहा है? तो ऑप्शन ए बोला है कोनिकल टर्निंग।
ऑप्शन बी बोला है सिलेंड्रिकल टर्निंग, ऑप्शन सी बोला है फॉर्म टर्निंग, ऑप्शन डी बोला है थ्रेड कटिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारी फॉर्म टर्निंग को दर्शा रहा है। अब फॉर्म टर्निंग क्या रहती है, जिस शेप में हमें जॉब बनाना होता है उसके अनुसार ही हम मतलब उसको सेट करके जॉब बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, 28 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट आर द पॉसिबल सरफेस दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम टर्निंग। फॉर्म टर्निंग उत्पन्न करने के लिए फॉलोअर कहाँ फिक्स्ड किया जाता है। यहाँ पर भी वही पूछ रहा है कि जो फॉलोअर रहता है उसको कहाँ पर फिक्स किया जाता है जब हम फॉर्म टर्निंग करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है अवतल और उत्तल प्रोफाइल बनाने के लिए, ऑप्शन बी बोला है बेलनाकार सतह बनाने के लिए, ऑप्शन सी बोला है शंक्वाकार सतह बनाने के लिए, ऑप्शन डी बोला है समतल सतह बनाने के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब हम फॉर्म टर्निंग करते हैं तो उसके लिए जो फॉलोअर रहता है वो अवतल और उत्तल प्रोफाइल बनाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब जब हमें अवतल अवतल सतह हुआ या उत्तल सतह बनाना होता है तो वहां पर फॉर्म टर्निंग का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, बोला है प्रोफाइल के रूप को जांचने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। ये जो प्रोफाइल को जांचने के लिए ये जो उपकरण दिखाया गया है इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है फीलर गेज, ऑप्शन डी बोला है टेम्पलेट, ऑप्शन सी बोला है रेडियस गेज, ऑप्शन डी बोला है फ्लैट गेज। तो फ्रेंड्स ये हमारे किसको दर्शाता है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये 29। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्पलेट। जो हमारा मतलब प्रोफाइल वगैरह रहती है तो उसको मापने के लिए हम टेम्पलेट का ही यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, बोल रहा है बड़े पैमाने पर उत्पादन गतिविधियों में किस प्रकार का टूल सतह का निर्माण करने के लिए उपयुक्त है। मतलब जब हमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होता है तो किस टूल सरफेस का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है कार्बाइड टिप टूल द्वारा, ऑप्शन ए बोला है हाई कार्बन स्टील द्वारा, ऑप्शन सी बोला है हाई स्पीड स्टील द्वारा, ऑप्शन डी बोल रहा है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल द्वारा। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जब हमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होता है तो हम कार्बाइड टिप टूल द्वारा प्रोडक्शन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, बोल रहा है फ्री हैंड फॉर्म टर्निंग में क्या कारक महत्वपूर्ण है। मतलब जो हमारा फ्री हैंड फॉर्म टर्निंग रहता है तो उसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए बोला है अकुशल श्रमिक, ऑप्शन बी बोला है स्किल्ड लेबर मतलब कुशल श्रमिक, ऑप्शन सी बोला है तेज धार वाला टूल, ऑप्शन डी बोला है हाई स्पीड। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कुशल श्रमिक। जब भी हमें फॉर्म टर्निंग करनी रहती है तो उसके लिए हमें स्किल्ड लेबर मतलब कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, यह कौन सी संक्रिया है, ये जो संक्रिया दर्शाई गई है ये हमारी कौन सी संक्रिया को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन ए बोला है कोण को जांचना, ऑप्शन बी बोला है वर्गाकारिता जांचना, ऑप्शन सी बोला है ऊंचाई जांचना, ऑप्शन डी बोला है समांतरता जांचना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारी किसको दर्शा रहा है, समांतरता को जांच रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है, किसको जांच रहा है, समांतरता को जांच रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है पतले और मुलायम भागों को पकड़ने के लिए किस प्रकार के जिग का उपयोग किया जाता है। जो भाग पतले और मुलायम भाग रहते हैं उन्हें पकड़ने के लिए किस जिग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है प्लेट जिग, ऑप्शन बी बोला है चैनल जिग, ऑप्शन सी बोला है सैंडविच जिग, ऑप्शन डी बोला है ट्रूनियन जिग। तो क्वेश्चन 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैंडविच जिग। जो हमारे पतले जॉब रहते हैं या मुलायम में जॉब रहते हैं उनको पकड़ने के लिए सैंडविच जिग का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 क्या बोला है, बोला है किस प्रकार के जिग का उपयोग बड़े अजीब आकार के टुकड़े के लिए किया जाता है जिसे कई दिशाओं में ड्रिल किया जाना हो। मतलब अजीब आकार का ड्रिल मतलब एक्वर्ड शेप्ड, और जिसे कई दिशाओं में मतलब मैनी डायरेक्शन में ड्रिल करना हो तो किसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है प्लेट जिग, ऑप्शन डी बोला है पोस्ट जिग, ऑप्शन सी बोला है टेबल जिग, ऑप्शन डी बोला है ट्रूनियन जिग। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न दशाओं में ड्रिलिंग करने के लिए हम ट्रूनियन जिग का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कौन सी युक्ति जॉब को पकड़ता है, स्थित करता है एवं टूल का मार्गदर्शन भी करता है। मतलब पकड़ता भी है, लोकेट भी करता है और गाइड भी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा जिग रहता है वो हमारे टूल को पकड़ता भी है, स्थिर भी करता है और मार्गदर्शन वगैरह भी करता है। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 क्या बोला है, बोला व्हाट इज द फॉर्मूला रिलेट्स टू अ कटिंग टूल। कटिंग टूल से संबंधित यह सूत्र है V बराबर C बटा T की पावर N।
तो ऑप्शन ए बोल रहा है कटिंग स्पीड की गणना, ऑप्शन बी बोला है फीट की गणना, ऑप्शन सी बोला है मशीन समय की गणना, ऑप्शन डी बोला है टूल के जीवन की गणना। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 36 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टूल के जीवन की गणना करना। तो ये हमारे किसको दर्शाता है? टूल के जीवन की गणना करने को दर्शाता है, कैलकुलेटिंग टूल लाइफ। इससे पहले अभी हमने ये सूत्र एक बार और देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? 37, टेपर माप में समीकरण x-2 SR का उद्देश्य क्या है? तो जो जो हम टेपर जॉब को जब हम व्यास वगैरह या मापते हैं तो उसमें जो SR सूत्र रहता है उसका उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसको, इस जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? वांछित ऊंचाई पर टेपर के बड़े व्यास का पता लगाने के लिए। तो जो ये जो सूत्र रहता है इसका प्रयोग वांछित ऊंचाई पर टेपर के व्यास का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। टेपर माप में समीकरण y-2 SR का क्या उपयोग है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसमें क्या था फ्रेंड्स हमारा, इसमें क्या था x-2 SR, इसमें आ रहा है y-2 SR का क्या उपयोग है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे सिरे पर व्यास का पता लगाना। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स मतलब आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, मतलब हो सकता है फ्रेंड्स कभी कभी पेपर का लेवल थोड़ा टफ दे देता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो y-2 SR रहेगा तो छोटे व्यास का पता लगाना, x-2 रहेगा तो टेपर के बड़े व्यास का पता लगाना। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 38 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।